हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीएस 002 का क्वेश्चन नंबर 6 जो दिसंबर 2022 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है हमारा, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई पर निबंध लिखना है हमें। तो आगे देखते हैं इसका आंसर। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई पर निबंध, राइट एन एसे ऑन ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो इसमें हम ये सारे पॉइंट्स देखेंगे जिसमें हमें आंसर हमारा आंसर इस फॉर्मेट में होगा जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। टाइटल, इंट्रोडक्शन, ग्लोबल रीच ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की वैश्विक पहुंच, आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में चुनौतियां, और उसके ये 5 पॉइंट। उसके बाद आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में रणनीतियां, उसके भी हमारे पास 6 पॉइंट है। और लास्ट में हम देखेंगे निष्कर्ष। आगे देखते हैं हमारा आंसर। तो पहले हम एक शीर्षक लिखेंगे, आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई, चुनौतियां और रणनीतियां। अब निबंध लिखना है तो उसके ऊपर पहले हमें टाइटल देना होगा। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। आतंकवाद 21वीं सदी की सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। सीमाओं को पार करने, डर पैदा करने और समाज को बाधित करने की अपनी क्षमता के साथ आतंकवाद के दुनिया भर के देशों में सामूहिक प्रयासों की मांग की है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एक जटिल और सतत संघर्ष है जिसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें सैन्य और गैर सैन्य दोनों रणनीतियों को शामिल किया जाता है, मिलिट्री और नॉन मिलिट्री स्ट्रेटेजीज। यह निबंध आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई की पड़ताल करता है, इसके द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और इससे खतरे का मुकाबला करने के लिए अपनाई गई रणनीतियों का ध्यान केंद्रित करता है। ये हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा जो हम अपने आंसर में देखेंगे। आगे देखते हैं हम, आतंकवाद की वैश्विक पहुंच क्या है। आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती और वैश्वीकरण के युग में आतंकवादी संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसानी से काम कर सकते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी और संचार द्वारा सुगम इस अंतर संबंध ने चरमपंथी समूहों को दुनिया भर में हमलों की भर्ती करने और योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने की अनुमति दी है। इसके अलावा आतंकवाद के पीछे की प्रेरणाएं विविध हैं, जिनमें धार्मिक उग्रवाद से लेकर राजनीतिक विचारधाराएं, अलगाववाद और यहाँ तक कि आर्थिक हताशा भी है। इसका परिणाम यह है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एक सार्वभौमिक संघर्ष बन गई है जिसके लिए संयुक्त मोर्चे की आवश्यकता है। सभी देश आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक सार्वभौमिक संघर्ष कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में चुनौतियां के कुछ पॉइंट्स, जिसमें पहला है हमारा जटिल और उभरते खतरे। आतंकवादी संगठन चुस्त और अनुकूलनीय है, सुरक्षा उपायों को विफल करने के लिए लगातार अपनी रणनीति और विकसित करते रहते हैं रणनीतियों को विकसित करते रहते हैं। इससे आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए उभरते खतरों का पूर्वानुमान लगाना और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करना कठिन हो जाता है। अगर आपको हिंदी वाले समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इंग्लिश वाला भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, अगर जैसे आपको किसी वर्ड्स के मीनिंग समझ नहीं आ रहे। और इस पीडीएफ का लिंक मैं टेलीग्राम में दे दूंगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, कानूनी और नैतिक दुविधाएं। व्यक्तिगत अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करना एक निरंतर नैतिक चुनौती प्रस्तुत करता है। निगरानी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाना आवश्यक है, क्योंकि सुरक्षा उपायों का अतिरेक समुदाय को अलग थलग कर सकता है और संभावित रूप से कट्टरपंथ को बढ़ावा दे सकता है। आगे हमारा तीसरा पॉइंट है वित्त पोषण और संसाधन। आतंकवादी संगठन अक्सर वित्त पोषण के लिए विभिन्न स्रोतों पर भरोसा करते हैं जिनमें अवैध गतिविधियां, दान, राज्य प्रयोजन शामिल है। इन वित्तीय धाराओं पर नजर रखना और उन्हें काटना एक जटिल कार्य है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने की आवश्यकता होती है।
फोर्थ है हमारा वैचारिक युद्ध, आइडियोलॉजिकल वारफेयर। चरमपंथी विचारधाराओं और आख्यानों का मुकाबला एक दीर्घकालिक संघर्ष है। ऑनलाइन भर्ती और प्रचार को बाधित करना, साथ ही वैकल्पिक आख्यान प्रदान करना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण है। फिफ्थ है हमारा सहयोग और सूचना साझा करना। प्रभावी आतंकवाद विरोधी प्रयास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और देशों के बीच सूचना साझा करने पर निर्भर करते हैं। ऐतिहासिक रूप से देश संवेदनशील जानकारी साझा करने में झिझकते रहे हैं, जो हमलों को रोकने के प्रयासों में बाधा बन सकती है। आगे हम देखते हैं आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में क्या रणनीतियां हैं, जिसमें पहला है हमारा सैन्य कार्रवाई, मिलिट्री एक्शन। कुछ मामलों में आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए सीधी सैन्य कार्रवाई आवश्यक हो जाती है। चरमपंथी के खिलाफ ऑपरेशन जैसे इराक और सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई आतंकवादी संगठनों की क्षेत्रीय पहुंच को कम करने में सहायक रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड हमारा खुफिया और निगरानी। आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और साझा करना एक महत्वपूर्ण है, जिसमें संभावित खतरों की निगरानी करना, वित्त पर नजर रखना और भर्ती नेटवर्क की पहचान करना, ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड है हमारा प्रति कट्टरवाद और डी रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम। कट्टरपंथ के प्रति संवेदनशील समुदायों के साथ जुड़ना और चरमपंथी विचारधाराओं को पीछे छोड़ने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों के लिए समर्थन समर्थन प्रदान करना आवश्यक है। ऐसे कार्यक्रम जो कट्टरपंथ के मूल कारणों का समाधान करते हैं, नए आतंकवादियों के उद्भव को रोकने में मदद कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा कूटनीति और संघर्ष समाधान। कई आतंकवादी संगठन राजनीतिक या जातीय संघर्षों से उत्पन्न होते हैं। आतंकवाद के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करने में कूटनीति और संघर्ष समाधान महत्वपूर्ण उपकरण है। फिफ्थ है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इंटरपोल, यूरोपोल और संयुक्त राष्ट्र जैसे सहयोगात्मक प्रयास वैश्विक आतंकवाद के प्रति प्रतिक्रियाओं के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूचना साझा करने की व्यवस्था या सुविधा प्रदान करने वाली संधियां और समझौते इस संबंध में महत्वपूर्ण हैं। इसका आखिरी पॉइंट है हमारा सार्वजनिक जुड़ाव और प्रति आख्यान, पब्लिक इंगेजमेंट एंड काउंटर नैरेटिव्स। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहिष्णुता समझ को बढ़ावा देना और चरमपंथी आख्यानों को खारिज करना प्रमुख तत्व है। सरकार और नागरिक समाज संगठन जनमत को आकार देने और चरमपंथी विचारधाराओं का मुकाबला करने में भूमिका निभा सकते हैं। इसका निष्कर्ष है हमारा आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई एक जटिल और चल रही चुनौती है, जिसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह सिर्फ सैन्य ताकत का मामला नहीं, बल्कि इसमें कूटनीति, खुफिया जानकारी, रोकथाम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल है। हालांकि आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना एक अप्राप्य लक्ष्य है, लेकिन राष्ट्रों के सामूहिक प्रयास इसके प्रभाव और व्यापकताओं को काफी हद तक कम कर सकते हैं। दुनिया को इस वैश्विक खतरे में से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता में सतर्क, अनुकूलनशील और एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एक दीर्घकालिक प्रयास है, जिसके लिए वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए निरंतर समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अगर आपको PDF चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।